हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ स्वेटर में भी चाहें तो डाल सकते हैं। तो इसमें आपको पैटर्न जो है वो 4 लाइनों में बनकर तैयार होती है और ये इसमें फंदे हैं वो 4 के मल्टीपल में ही लिए जाते हैं और प्लस 2 एज के फंदे। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट रो में क्या करना है, एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, एक फंदा सीधा बुना। उसके बाद धागे को राइट मिडल पे इस तरह से लपेट देते हैं और उसके बाद एक फंदा को हम बिना बुने उतार लेते हैं। 2 फंदों को एक साथ लेके हम 2 का 1 करते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद जो स्लिप किया था जो फंदा हमने, उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। उसके बाद फिर से राइट निडल पे धागे को लपेटते हैं। तो अभी आप एक बात नोटिस कीजिए फ्रेंड्स, कि सीधा है तो हम इसको एक बार इस तरह से सीधा बुन देंगे। उसके बाद जो 3 फंदों का जो स्टेप है उसमें हमेशा आप ध्यान रखें कि एक साइड में उल्टा, एक साइड में उल्टा हो और बीच में सीधा ही होना चाहिए। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो डिज़ाइन पैटर्न नहीं बनेगा। अभी देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर एक बार धागे को राइट निडल पे इस तरह से लपेटा, एक फंदा बगैर बुने उतारा और 2 फंदों को एक साथ फ्रंट से सीधा बुन दिया, 2 का 1 कर दिया। उसके बाद जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको इस बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। और इसमें देखिए, इस स्टेप में 2 फंदे कम हो गए, तो यहाँ पर मैंने एक बार धागे को लपेटा, फिर एक बार और धागे को लपेटूंगी तो फंदों की संख्या सेम हो जाएगी। अब फिर से हम एक सीधा बुनेंगे। तो सीधा जब बुनेंगे तो देखना है कि सीधा ही के ऊपर, सीधे के ऊपर ही आए। और जब हम फिर सीधा एक सीधा बुन लिया, फिर से धागे को राइट मिडल पे लपेटा, तीन फंदों वाला जब आएगा उसमें आपको धागे को पहले भी लपेटना है और बाद में भी लपेटना है। अब देखिए, इसमें 3 में से पहला फंदा जो इस तरह से एक दोनों तरफ उल्टा और बीच में सीधा, ऐसे में ये पैटर्न बनेगा। तो एक फंदा हमने इस तरह से उतार लिया और 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुन देते हैं। उसके बाद जो स्लिप किया फंदा हमने बिना बुने जो उतारा था, उसको बुने हुए फंदे को ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं और फिर से धागे को एक बार राइट निडल पे लपेट देते हैं, फिर एक सीधा बुनते हैं, फिर धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं। और इसमें 3 में से देखिए 3 है, तो 3 में से एक फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देते हैं। सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं और फिर बिना बुने वाले फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। उसके बाद धागे को फिर से राइट निडल पे इस तरह से लपेटते हैं और एक फंदा सीधा बुन देते हैं। फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं और देखिए, यहाँ फिर से 3 फंदों वाला आ गया। तो एक फंदा हम स्लिप करते हैं, बगैर बुने उतारते हैं और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनकर हम 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। और फिर स्लिप किए हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। फिर से धागे को एक बार राइट निडल पे लपेटते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से धागे को राइट निडल पे लपेटते हैं और देखिए 3 फंदों वाला आ गया। तो एक फंदा उतारते हैं बिना बुने, स्लिप करते हैं और 2 फंदों को एक साथ मिला के सीधा बुन देते हैं और जो बिना बुना फंदा है उसको बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं और फिर से एक बार धागे को राइट निडल पे इस तरह से लपेट देते हैं, आखिरी फंदा हम सीधा बुन देते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदा तो बगैर बुने उतारा और ये जो लपेटा वाला फंदा अभी आएगा, देखिए ये लपेटा वाला फंदा है, तो लपेटे वाले फंदे को हमको यहाँ पे सीधा बुनना है। इस तरह से सीधा बुना, सीधा बुन के उतार दिया। उसके बाद उल्टा, एक उल्टा, फिर लपेटे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक सीधा एक उल्टा बुनना है जिसमें लपेटे वाले फंदे को सीधा बुनना है, फिर एक उल्टा बुना, फिर लपेटे वाले फंदे को सीधा बुना। सेकेंड रो है फ्रेंड्स, और ये फिर एक उल्टा बुना, फिर लपेटे वाले फंदे को सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा,
फिर लपेटा वाला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर लपेटा वाला जो फंदा है ये वाला उसको सीधा, उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ, लपेटा वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर लपेटा हुआ फंदा सीधा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक सीधा एक उल्टा हम यहाँ पे बुन रहे हैं। तो एक उल्टा एक सीधा की ये पहली लाइन है। एक फंदा, ये लपेटा वाला फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, लपेटा वाला फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, लपेटा फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, लपेटा फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये लास्ट वाला फंदा है उसको भी हम उल्टा ही बुन देते हैं। तो ये सीधा और उल्टा, एक सीधा एक उल्टा की ये पहली रो हुई। अभी हमें 2 रो और भी बुनना है जिसमें एक सीधा एक उल्टा करना है। ये एक रो हम बुनेंगे अभी, 2 रोज तो हो गए, ये 3rd रो है फ्रेंड। तो 3rd रो में क्या करना है, देखिए यहाँ सीधा बुन दिख रहा है तो यहाँ सीधा बुनेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे। फिर जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ पे सीधा बुनेंगे, जहाँ पे उल्टा दिख रहा है वहाँ पे उल्टा बुनेंगे। फिर जहाँ पे सीधा दिख रहा है वहाँ पे सीधा बुनेंगे और जहाँ पे उल्टा दिख रहा है वहाँ पे उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम 3rd रो कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन की 4th रो है फ्रेंड्स। 3rd रो एक सीधा एक उल्टा हमने कंप्लीट कर लिया। अब 4th रो भी वही करना है। ये जो वाला फंदा उतारना है, जहाँ पे उल्टा दिख रहा है वहाँ उल्टा बुनिए, जहाँ सीधा दिख रहा है वहाँ सीधा बुनिए। तो 3 रो जो हैं वो एक उल्टा एक सीधा बनेंगे, जिसमें ये इसकी 4th रो है, आखिरी रो है। तो इस तरह से एक सीधा एक उल्टा, देखिए यहाँ पे एक सीधा दिख रहा है तो हम सीधा बुनेंगे, फिर एक या उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। फ्रेंड्स 4th रो भी हमने इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। तो ये डिज़ाइन इसी तरह से बनता है। इसको इसी तरह से 4 लाइनों में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अब जब आपको रिपीट करने का आएगा, यानी 5th रो जो होगी रिपीट करने का, यानी 1st रो होगा जो नेक्स्ट डिज़ाइन का, उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। वो मैं कैसे करना है वो मैं बताते। देखिए एक मैंने एज वाला फंदा तो उतार लिया, उसके बाद धागा पीछे किया और ये फंदे को हमने पलट दिया, इस तरह से पलट दिया और 2 का 1 बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। ये करना ज़रूरी है, नहीं तो पैटर्न में डिज़ाइन में गड़बड़ आएगी। तो 2 का 1 कर दिया हमने। ये 5th रो है फ्रेंड्स। तो 5th रो है यानी कि रिपीट रो है, रो 1 है। तो 2 का 1 कर दिया हमने। उसके बाद 2 का 1 किया है तो एक फंदा कम हो रहा है तो हमें एक बार यहाँ पे लपेटना पड़ेगा। लपेट दिया। अब देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और फिर से जैसा पहले की तरह हमने किया, एक बार नीडल पे धागा लपेटेंगे, फिर से देखिए एक उल्टा, बीच में सीधा आ रहा है तो पहले की तरह हम डिजाइन बनना शुरू कर देंगे। एक उतार लेंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे। उसके बाद ये जो बिना बुना वाला फंदा जो स्लिप किया था हमने, उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर से धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। जैसा हमने पहले किया था वही करेंगे। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे को एक साथ लेके 2 का 1 करेंगे, 2 सीधा बना देंगे, सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद जो बिना बुना वाला फंदा था उसको हम बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, धागे को इस तरह से राइट नीडल पे लपेटेंगे। तो इसी तरह से आप डिजाइन शुरू कर दें। सिर्फ ध्यान रखें कि जब आप रिपीट कर रहे हैं, रो 1 कर रहे हैं डिजाइन की नेक्स्ट रिपीट में,
तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक एज का फंदा उतारने के बाद दो फंदे एक साथ मिलाकर सीधा बुनकर 2 का 1 करना है, फिर धागे को लपेटना है और नॉर्मल जैसा आपने पहले की तरह डिज़ाइन बनाया वैसे डिज़ाइन बनाना है। और इसमें देखिए और भी मैं एक बात आपको बताती हूँ, एक फंदा तो हम ये लाइन में बुन ही देती हूँ। एक फंदा सीधा बुना, फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटा, एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदे को एक साथ लेकर एक बुनकर 2 का 1 कर दिया, 2 सीधा बुनकर 2 का 1 कर दिया। उसके बाद जो स्लिप किया था जो फंदा उसको डिस्कस बुने हुए फंदे के ऊपर से उतार दिया, फिर से धागा को एक बार लपेटा, एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर से धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटा, एक फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद 2 फंदे एक साथ मिलाकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देना है और स्लिप किए हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देना है। फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटना है और एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से धागे को राइट नीडल पे लपेटना है, एक फंदा स्लिप करना है, 2 फंदे को एक साथ लेकर सीधा बुनकर 2 का 1 कर देना है और उसके बाद स्लिप किए हुए फंदे को बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देना है। उसके बाद धागे को एक बार राइट नीडल पे लपेटना है, एक फंदा सीधा है तो सीधा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बच रहे हैं तो उनको हम एक उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुन देंगे और लास्ट वाला एज वाला फंदा सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से आपको रिपीट करना है और बाद में फिर एक सीधा एक उल्टा जो जैसे पहले बताया वैसा बनेगा। तो रिपीट करते समय सिर्फ आपको ध्यान रखना है। देखिए काफ़ी सुंदर पैटर्न है और आसान भी है, ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।